हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एएलपी, सीबीटी 2, एनटीपीसी, आरआरबी एसआई में जिस टाइप के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। इनके जो भी पॉसिबल आंसर होंगे उनको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका दूरबीन, बी है आपका सिनेमा, और सी है आपका परिदर्शी, और डी है कैमरा। यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, सिनेमा। ठीक है, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत सिनेमा का आपका जो होता है इसके पीछे का सिद्धांत है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से पूछा जा रहा है, लेंस किससे बनता है। ठीक है, लेंस जो होता है वो किस चीज़ से बनता है। ए बोला जा रहा है पायरेक्स कांच, बी है आपका फ्लीट कांच, और सी है साधारण कांच, और डी कोबाल्ट कांच। कौन किससे आपका लेंस का निर्माण किया जाता है? ये याद रखने वाली फैक्ट है आपका, फ्लीट कांच है ना। तो फ्लीट कांच से आपका लेंस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट हमें यहाँ से पूछा जा रहा है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जो आपका है कि मान लो कि पानी भर देते हैं किसी बाल्टी में या किसी चीज़ में, ठीक है, तो आपका ये इसका जो तल होता है, इसका बॉटम जो होता है वो उठा हुआ दिखता है। ये किस कारण से दिखाई देता है? ए बोल रहा है कि आपका परावर्तन के कारण, बी है आपका अपवर्तन के कारण, सी है आपका व्यतिकरण के कारण, और डी है विवर्तन के कारण। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण जो होता है कि बीकर जो होता है जिसमें कोई भी तरल भरे रहते हैं, अब जैसे पानी भरे हुए हैं, तो उसका जो सतह होता है बीकर का, ठीक है, वो उठा हुआ दिखाई देता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से पूछा जा रहा है, निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के परिणाम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको चुनना है कि ये जो प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन सी घटना नहीं होती है। ठीक है, ये बोला गया है आपका सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ठीक है, सूर्य जब सूर्यास्त होता है तो आपका लाल दिखाई देता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है या किसी और कारण से होती है, वो बताना। ठीक है, ए बी बोला गया है आपका रातों में तारों का टिमटिमाहट, और सी है आपका सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना। ठीक है, और डी है आपका सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले तक दिखाई पड़ना। ठीक है, सूर्य जो होता है अपने वास्तविक उदय से आपका 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देती है। तो ये प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है या नहीं है, यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पे बताना है आपका कि कौन अपवर्तन के कारण नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, एक आपका क्या बोल रहा है, सूर्यास्त के समय लाल सूर्य का दिखाई देना है ना। तो सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होता है, ये प्रकाश के परिकर्णन के कारण होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण नहीं होता है। ये किस वजह से होता है? तो ये जो आपका ब्लू कलर की लाइट होती है, वायलेट कलर की लाइट होती हैं, जिनकी वेवलेंथ कम होती है, उनका रिफ्रैक्शन, उनका जो है परिकर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उनका परिकर्णन ज़्यादा होने की वजह से आपका ये जो बिखर जाती हैं, और हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है, वो आकाश आपका ब्लू दिखाई देता है, और सूर्य कैसा दिखाई देता है, ये हमें लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि डेल्टोनिज्म या प्रोटेनोपिया किस प्रकार की वर्णता है, उसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है। ये आपका एक बीमारी है, डेल्टोनिज्म या प्रोटोनोपिया भी बोलते हैं। ये किस प्रकार की बीमारी है? ठीक है, इसमें आपका जो इससे ग्रसित इंसान जो होता है, रोगी जो होता है, उसको कौन कौन सी रंगें नहीं दिखाई देती है। ए बोल रहा है हरा रंग, बी है आपका नीला रंग, सी है लाल रंग, और डी है आपका उपरोक्त सभी रंग। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? यहाँ पे आपका सारे के सारे रंग हो गए, है ना। आपका जो डेल्टोनिज्म से सफ़र करता है प्रोटोनोपिया से, वो पर्सन को आपका ना ही हरा रंग दिखाई देता है, ना ही लाल, ना ही नीला। ठीक है, इनमें से आपका किसी भी कलर को वो आइडेंटिफाई करने के लिए कैपेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसके लिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों की रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत का क्षय के कारण कौन सी गैस है। ठीक है, आपका जो हमारी पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली जो लेयर है, ओजोन लेयर, ठीक है, तो ओजोन लेयर का आपका क्षय के कारण कौन सी गैस होती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है नाइट्रोजन गैस के कारण आपका ओजोन का क्षरण हो रहा है, बी है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, और सी है ऑक्सीजन की वजह से, और डी है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। कौन सा सही आंसर होगा?
यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से आपका जो होती है हमारा ओजोन लेयर आपका डिप्लीट हो रहा है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप ये करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से पूछा जा रहा है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, ठीक है। जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सूर्य से आपका पृथ्वी में पहुँचती हैं, तो उनको पहुँचने में टोटल कितना समय लगता है वो पूछा गया है। ए आपका है 5.5 मिनट, बी है 6.8 मिनट, सी है 8.3 मिनट एंड डी है आपका 9.5 मिनट। कौन सा यहाँ पे सही आंसर है? करेक्ट आंसर इज 8.3 मिनट है ना। प्रकाश की किरणें जो होती है वो सूर्य से पृथ्वी में पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो एग्जैक्ट टाइम आपका 8.3 मिनट लगता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से पूछा जा रहा है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वाहन जो आपका हम चलाते हैं, ठीक है, उनमें से आपका हेडलाइट जो होता है वो अग्रदीपों में हेडलाइट में आपका किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है वो बताना है। ए आपका है समतल दर्पण, बी है आपका अवतल दर्पण, सी है आपका उत्तल दर्पण और डी है परवलयीय दर्पण। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा परवलयीय दर्पण ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। परवलयीय दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। परवलयीय कौन सा टाइप का? तो परवलयीय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपका ये ऑप्शन परवलयीय दर्पण नहीं होता तो उस कंडीशन में अवतल दर्पण करेक्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ परवलयीय दर्पण होगा तो आप क्या करेंगे, परवलयीय दर्पण को चुनना है। परवलयीय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किसमें? हेडलाइटों के अग्रदीपों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है आपका, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। कौन से आपका इनका प्रयोग था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से सर सीवी रमन को आपका नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है? ए बोला गया प्रकाश के परावर्तन, बी है प्रकाश के विक्षेपण और सी है आपका प्रकाश के परिकीर्णन और डी है आपका प्रकाश के परिक्षेपण। कौन सा सही आंसर होगा? किनकी वजह से आपका सर सीवी रमन जी को आपका नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? तो हमारा प्रकाश के परिकर्णन, ठीक है। प्रकाश के परिकर्णन पे इन्होंने रिसर्च किया हुआ था, इस पर आपका एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, ठीक है। इसकी वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है इसके लिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से पूछा जा रहा है, मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका जो होती है वो किस प्रकार का उदाहरण है? ए बोल रहा है आपका केवल प्रकाश के अपवर्तन का, बी है आपका केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का और सी है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का और डी है आपका केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? यहाँ पे जो हमारा है कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। हमारा प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से मरीचिका का जो घटना होती है वो आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होती है? जैसे आपका मरुस्थलीय जगहों में होती है ना। जैसे आपको सूखा जगह है, रेगिस्तान वाले जगहों पे, है ना, ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे क्या है, सामने लगेगा कि पानी का स्रोत है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे पानी नहीं होता है। वो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से वैसा महसूस होता है, ठीक है। तो ये इसको आपका मरीचिका कहा जाता है इस घटना को, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सी करेक्ट है इसके लिए। ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।